हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल एक्चुअली मैंने पढ़ाई भी कम की थी, थोड़ा सी तबीयत ख़राब थी और तबीयत से ज़्यादा मूड ख़राब था। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती। और सेम चीज़ थी कि ब्लॉग एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था, तो कल मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था। और ठीक है यार, कभी कभी मूड ऑफ होता है तो खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, है ना। और दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी से बात कर लो, किसी से शेयर कर दो, और या फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो दूसरी चीज़ है कि आप अपने साथ थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करो। देखो कि क्या चल रहा है, आप इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हो, और फिर उसको शॉर्ट आउट करो खुद से। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से सजेशन नहीं लेना चाहते, तो फिर खुद थोड़ा सा टाइम निकालो खुद के लिए, और खुद को जो अच्छा लगता है आप वो करो, और फिर आप अच्छा फील करो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने स्टार्ट की है ये जर्नी तो आपको ख़त्म तो करनी है, तो उसको एक अच्छे मोड पे ख़त्म करो। तो उसके लिए है कि आपकी पढ़ाई चलते रहना चाहिए, भले ही आपका कोई और काम रुक जाए, डिस्टर्ब हो, लेकिन आपका ये काम कंटिन्यू होना चाहिए। थोड़ा जैसे घर के काम होते हैं ना, कि कभी आप थोड़ा जल्दी फिनिश करते हो, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो वैसे ही पढ़ाई है। कभी आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ने बैठ जाते हो, कभी लेट पढ़ने बैठते हो, कभी कम पढ़ते हो, कभी ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। और वैकेंसी अभी आ नहीं रही है, वैकेंसी का अभी कोई कहीं अता पता है नहीं, है ना। तो ये गोल्डन टाइम है सबके लिए, जो जो चाहता है इस एग्ज़ाम को निकालना, अच्छी रैंक लाना, वो पढ़ता जाए पढ़ता जाए। देखो पता है अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि निकालना ही बहुत बड़ी बात है, पता है। और जो जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि विनर्स के टेस्ट में कुछ लोगों के 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं, 190 नंबर आ रहे हैं, 180 नंबर आ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं दीदी, कैसे उनके इतने नंबर आ रहे हैं। तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो देखो आप टेस्ट जो दे रहे हो आप उसमें चीटिंग कर सकते हो, बिल्कुल अलाउ है ना। कोई ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, आप खुद से टेस्ट दे रहे हो। ये टेस्ट आपका अपने एनालिसिस के लिए है। अब आप इसको एक्चुअल देते हो या आप इसको चीटिंग करके देते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, 200 में से 200 नंबर लाना इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। तो ये तो एग्ज़ाम में पता चलेगा, अगर वाकई वो लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, टॉपर हैं, तो फिर तो उनकी रैंक आनी चाहिए यार, फिर तो उसमें भी टॉप करना चाहिए। क्योंकि अगर 200 में से आपके 190 तक आ रहे हैं, इसका मतलब तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहीं से कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, मतलब चीटिंग भी हो सकती है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई बहुत पहले से पढ़ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन इतनी हो सकती है कि वो पूरे नंबर ला दे। आखिर एक बात बताओ, 200 में से आपके भी तो 150 तक तो आ ही जाते हैं ना। तो अभी आपने जितनी पढ़ाई की उतने नंबर आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते तो आपके नंबर ज़्यादा आते। तो आज पता है, मैं 4 या 5 दिन बाद आज मैंने सुबह पढ़ाई की है, नहीं तो मेरा सुबह का स्लॉट ख़त्म हो गया था, पढ़ ही नहीं रही थी मैं, पता नहीं क्या चल रहा था। आज बहुत दिनों बाद सुबह मैं आधे घंटे पढ़ाई करी, और बेटू सो रहा था तो आधे घंटे तो मैं बैठी थी कि इतना मैं पढ़ूंगी। उसके बाद फिर मैं किचन में गई, तो खाना बनाते बनाते वहाँ पे मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। तो फिर क्या रहता है कि देखो रूम में अगर टाइम मिला तो उसी लेक्चर को अगर डिस्टर्ब के साथ हुआ, जैसे किचन में कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, बीच बीच में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, सुन नहीं पाए आप, तो रूम में आने के बाद एक बार और उसको फिर स्पीड में करके देख लेती हूँ, और कई बार बहुत अच्छे से देख लेती हूँ वहीं पे आराम से, तो मेरा टाइम बच जाता है ना, फिर रूम में दूसरी चीज़ें पढ़ने को हो जाती है। तो दोपहर का खाना वाना करके, बेटू को नहला के धुला के तैयार करके, सबसे फ्री होकर के आज मेरा मतलब पढ़ने का मन थोड़ा सा वो हो रहा था। फिर मैंने चाय बनाने गई थी, मतलब 2-2:30 के आसपास था, तो चाय बनाई मैंने, और फिर मैंने चाय पी के फिर पढ़ाई करने बैठी थी। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है यार, मतलब मेरा मन कर रहा था बाहर घूमने का, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ से देख देख के, अंदर से देखते रहो, ऐसा मन कर रहा था पानी में भीगने का, पर अब बच्चे के साथ भीग नहीं सकते ना, तो बाहर नहीं जा सकते, तो रूम में ही मैंने सोचा। आज मैंने विंडो ओपन की थी अपने रूम की, बहुत दिनों बाद। मेरा रूम एकदम बंद रहता है, यहाँ पे कहीं से कोई सनलाइट नहीं, कुछ नहीं, बाहर ही जाना पड़ता है इसके लिए। तो आज मैंने फिर विंडो ओपन की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं बैठी थी थोड़ा सा, कहते हैं जब आपका मूड ख़राब हो थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपका मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो ये बात मैंने फ़ील की है, बाकी ये चीज़ें काम करती हैं, तो आप भी कभी देखना, ट्राई करना।
तो ये मेरी स्टडी टेबल के पास वाली विंडो है जहाँ पे मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर का व्यू। और सामने ये जोशी मैडम का घर है, मतलब एक लड़की पूछ रही थी ना, उसके स्कूल में पढ़ाती थी, तो ये उनका घर है। और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी है बाहर, तो अच्छा लगता है देख के। मतलब पता नहीं, मुझे पेड़ पौधों से थोड़ा प्यार है, तो बारिश वारिश होती है ना तब बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं चाय लेकर आई थी रूम पर, बेटू सो गया था और ये भी थे बेटू के पास, तो आराम से इत्मीनान से मेरी पढ़ाई हो गई कि ये उसको देख रहे थे। और हालांकि बेटू आज ज़्यादा सोया नहीं, पता है, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आ गई थी, आप लोगों के साथ बातचीत की थी, तब मैं चाय पी रही थी। और उसके बाद फिर मैंने मतलब 1-2 लेक्चर कंप्लीट किए और थोड़ा सा रिवीज़न किया। और फिर उसके बाद बेटू उठ गया था, तो बेटू के साथ थोड़ा देर खेली, फिर उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई की। तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था इस टाइम पे? ये चल रहा था कि क्या करना चाहिए, शाम को बाहर घूमने जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, शाम को देखेंगे, फ़िलहाल तो पढ़ लें, है ना। और बेटू उठ के आ गया था, तो वो खेल रहा था, तो देखो ना उसने इतना रूम फैलाया है ना। तो बच्चे खेलते 1-2 सामानों से हैं, लेकिन पूरा सामान रूम में पूरा फैला देते हैं। तो उसके बाद फिर बेटू को थोड़ी देर के लिए मैंने टीवी ऑन करके दी और मैंने बोला यार बेटू तुम टीवी देखो, मैं उसके बाद रूम साफ़ करूँ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा मैशी कर देते हैं बच्चे, और कई बार अपना भी मन नहीं करता यार कि आप समेट के रखो, बच्चे पलट के रख देते हैं, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। और वो सामान के ऊपर पैर पड़ता है तो सामान टूटता अलग है, दूसरी चीज़ गिरते अलग है। और बेटू खुद गिर जाता है, इस चक्कर में बार बार समेटते रहो और वो आके पलटता रहता है। आज पता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि कहता है मम्मा आप थक गई हो, मैं भी आपकी हेल्प कर दूँ क्या? बहुत सामान फैलाया बेटू ने, तो आया बड़े अच्छे से और थोड़ी सा सामान बेटू उठा के रखा और फिर कहता है मम्मा और क्या हेल्प करनी है आपकी? तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब देखो ना, बड़े प्यार से बोलता है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूं। तो ऐसी किचन में करता है, किचन में आता है तो बोलता है मम्मा मैं रोटी बनाऊंगा, और बेलन छुड़ा लेता है मुझसे और कहेगा दो मैं बेलता हूँ मम्मा, आप बैठ जाओ, कहता है। बच्चे बहुत, मतलब पता नहीं कैसे, क्या बच्चों के ब्रेन में कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है, पता है। फिर उसके बाद बेटू सामान थोड़ा सा हेल्प किया इसने मम्मा की, फिर मैंने बोला बेटू आप टीवी देखो, मम्मा कर लेगी।